जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे अमृत भारत के प्रोडक्शन का काम कहां तक पूरा कर चुकी है। और जो अमृत भारत का जो लोको पहले आप देख रहे थे कि भारतीय रेलवे जो लोको लगाकर 2 ट्रेनों का परिचालन कर रही है, उसमें भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। और इसमें कौन से बड़े बदलाव भारतीय रेलवे ने की है और कितने लोकोमोटिव भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं, वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में ICF कोच फैक्ट्री में कितने रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ में अमृत भारत के मैं आपको 10 रूट बताने वाला हूं जिस पर भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है और कब तक ये लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है अमृत भारत, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में भारतीय रेलवे ने पहले 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग की। जैसे कि भारतीय रेलवे अभी फिलहाल एक स्लीपर वंदे भारत को तैयार की है, जो कि आपको किसी भी रूट पर भारतीय रेलवे इस ट्रेन का परिचालन करने वाली है। और इस ट्रेन का परिचालन करने का कारण ये है कि भारतीय रेलवे इसे कुछ दिनों के ट्रायल के लिए इस स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे दौड़ाएगी। और इसमें क्या कुछ कमियां आ रही है, इसको दुरुस्त करते हुए भारतीय रेलवे फिर से आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग अन्य रूटों पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे के लिए भी एक नई नवेली ट्रेन है स्लीपर वंदे भारत। आज हम बात करने वाले हैं अमृत भारत, लेकिन स्लीपर वंदे भारत के तर्ज पर ये बताना आपको जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताए हैं। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने पहले 2 अमृत भारत का प्रोडक्शन किया और दोनों को 2 रूटों पर ट्रेनों का परिचालन किया है। एक जो मालदा और बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत का परिचालन करती है, साप्ताहिक ट्रेन है, जो कि सप्ताह में इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे करती है। इसको प्रतिदिन अभी भारतीय रेलवे नहीं चलाती है, इसलिए इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे नहीं कर पाती है। क्योंकि किसी भी ट्रेन को अगर लंबी दूरी के लिए चलाया जाता है तो उसके लिए 2 से लेकर 3 रैक की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय रेलवे ने सिर्फ 2 ही अमृत भारत के रैक तैयार किए थे और उसको 2 रूटों पर भारतीय रेलवे ने इस ट्रेनों का परिचालन कर दिया। जो एक बिहार से दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का परिचालन होता है, और साथ में बेंगलुरु से मालदा के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का परिचालन करती है। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे बहुत जल्द प्रतिदिन करने वाली है और इसके लिए सबसे जरूरी है भारतीय रेलवे के पास रैक जब उपलब्ध हो जाएंगे तो इस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे प्रतिदिन चलाने वाली है, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादातर बढ़ता ही जा रहा है। हर रूट से अमृत भारत का लगातार डिमांड आता जा रहा है और जिस रूट पर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत का परिचालन अभी 2 रूटों पर कर रही है, उस रूट से भी और अमृत भारत का लगातार डिमांड आता जा रहा है। क्योंकि वंदे भारत जैसी सुविधा तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में प्रोवाइड कर रही है। फेयर की अगर हम बात करें तो वंदे भारत से कहीं कम इसमें फेयर भारतीय रेलवे किराया ले रही है। तो पैसेंजर भी ये देख रहे हैं कि सुविधा इसमें आपको सुविधा उन लोगों को ज्यादा मिल रही है, लेकिन फेयर आपको नॉर्मल ट्रेनों के अपेक्षा ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में भी ले रही है। तो सभी लोग चाहते हैं कि हर रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत का परिचालन करे। तो इन सभी डिमांडों को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार अमृत भारत पर काम कर रही है, जिसमें लोकोमोटिव के लिए CLW में काम चल रहा है। डब्बे यानी कि कोच के लिए ICF कोच फैक्ट्री में काम चल रहा है। इसका 2 जगहों पर काम किया जा रहा है। इसका इंजन जो है वो CLW में तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम CLW में कि भारतीय रेलवे CLW में अमृत भारत के लिए कितने लोकोमोटिव पर काम कर रही है। तो फिलहाल भारतीय रेलवे यहाँ पर 20 लोकोमोटिव पर काम कर रही है और इसके कई लोकोमोटिव लमसम तैयार भी कर लिए हैं। क्यों इसमें नया लोकोमोटिव तैयार नहीं किया जा रहा है। जो वेब 5 आप लोग देखते हैं कि अभी कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे वेब 5 का इस्तेमाल करती है, उसी ट्रेनों को मॉडिफाई करके और उसे और भी ज्यादा एरोडायनेमिक करके अमृत भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो आपको नए लोको देखेंगे जो कि आप अमृत भारत में अटैच भारतीय रेलवे करने वाली है, वो वेब 5 को ही मॉडिफाई करके भारतीय रेलवे अमृत भारत में लगाने जा रही है। और जितने भी वेब 5 लोको अभी रन कर रहे हैं उसको भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द चेंज करने वाली है और अमृत भारत के लोको में इन सभी लोको को भारतीय रेलवे कन्वर्ट कर देगी। अभी फिलहाल भारतीय रेलवे 20 लोको को
तैयार कर रही है अमृत भारत के लिए, जो कि पुश पुल तकनीक पर चलने वाली ये ट्रेन है, जिसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ लोको लगे हुए आप देखते हैं। तो 10-20 लोगों को तैयार करने का मतलब है कि भारतीय रेलवे 10 अमृत भारत पर काम कर रही है। और कोच की अगर हम बात करें तो कोच ICF कोच फैक्ट्री में 2 रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी CLW में लोकोमोटिव अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए इस रैक को रोक कर रखा गया है। जैसे ही लोकोमोटिव तैयार हो जाएगा तो इन 2 रूट पर अमृत भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। ऐसे ही आपको 10 रूटों पर आपको बहुत जल्द अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि CLW में लोगों का काम लमसम कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ ही काम बाकी है। लेयर में मैं लगा दूंगा, उसका भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे कैसे वेब 5 को मॉडिफाई करके अमृत भारत का लोकोमोटिव तैयार कर रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि वेब 5 इसे भारतीय रेलवे वेब 5 का इस्तेमाल हमेशा तेज ट्रेनों में ही करती है, जैसे कि गतिमान हुआ, राजधानी हुआ या कोई सुपर फास्ट ट्रेन हुआ, सभी हाई स्पीड ट्रेनों में इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आपको अमृत भारत में इसका इस्तेमाल भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको और भी ज़्यादा त्वरित एक्सेलरेशन आपको बहुत जल्द इन ट्रेनों में देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और कब तक देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों पहला रूट हो जाता है सहरसा से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत परिचालन करने वाली है, और साथ में सहरसा से अमृतसर के बीच भी आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से लोगों को दिल्ली और पंजाब आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है और इस रूट पर हमेशा डिमांड रहता है नॉन AC ट्रेन का। तो इसीलिए भारतीय रेलवे इस रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रूट हो जाता है कटिहार से दिल्ली के बीच। तीसरा रूट हो जाता है हावड़ा और मुंबई के बीच। चौथा रूट हो जाता है दरभंगा और अहमदाबाद के बीच। पांचवा रूट हो जाता है जम्मू से चेन्नई के बीच। छठा रूट हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रूट है, पटना और मुंबई के बीच। सातवां रूट हो जाता है गोरखपुर से बांद्रा के बीच। आठवां रूट होता है हावड़ा से ताम्रम के बीच। 9वां रूट हो जाता है दरभंगा से बेंगलुरु के बीच। और 10वां रूट हो जाता है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के बीच। और दोस्तों और भी रूट भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से और भी रूटों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में जौनपुर से मुंबई के बीच भी आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। साथ में आपको गोरखपुर और भी रूटों के लिए भारतीय रेलवे अमृत भारत का परिचालन कर सकती है। ऐसे तो कई रूट भारतीय रेलवे द्वारा डिसाइड किए गए हैं अमृत भारत के लिए। इस पर इसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि 10 रूट पर मोहर लगा हुआ है कि जब आएंगे तो इसी रूट पर आने वाले हैं। इसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो अमृत भारत के लिए परफेक्ट बन रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अमृत भारत के लिए और भी कोई अगर रूट हो जिस पर अमृत भारत का परिचालन हो और अमृत भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ इस रूट पर चले, तो वो भी जानकारी आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हाल इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इस ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो भारतीय रेलवे अमृत भारत पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। 20 लोकोमोटिव बहुत ही जल्द CLW से बाहर आने वाले हैं। ICF कोच फैक्ट्री में 2 रैक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये पहले भी मैंने आपको बता भी दिए हैं कई वीडियो में। रैक पर भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री में काम कर रही है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। और ये सभी लॉन्चिंग आपको इसी साल देखने को मिलने वाले हैं। रूटों में आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं कि भारतीय रेलवे इन रूटों पर भी इन ट्रेनों का परिचालन कर दे। दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के लोकों में बदलाव किए हैं, जो कि वेब 5 का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के लिए, तो इस पर आपकी क्या राय है अपनी कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि इस पर आप अपना क्या राय देना चाहते हैं। फिलहाल अमृत भारत पर और कोई अपडेट भारतीय रेलवे से निकल कर सामने आएगा तो वो भी मैं आपको लगातार शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।